यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग, धूप में चलूं साय में चलूं, चलूं सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूं जेनिफर हमीद और मैं हूं जेसिका हमीद। प्रोग्राम यीशु के संग चले में एक दफ़ा फिर हाजिर है और आप सबको अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आप सेहतमंद रह सकें और वीडियो को एंड तक क्लास में देखें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर नई अपडेट्स और हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम बार बार सुनते हैं कि हमें खुदा के कलाम को ना सिर्फ पढ़ना है, ना सिर्फ सुनना है, बल्कि उस पर अमल करना है। और यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। हम बाइबल को पढ़ते तो हैं, सुनते भी बहुत बार हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें उसकी समझ ही नहीं आती। ऐसा ही कुछ एक हबशी खोजे के साथ हुआ। वो कलाम को पढ़ता तो था लेकिन उसे समझ नहीं थी। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की कहानी। प्यारे दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुकद्दस रसूलों के अमाल, उसका 8 बाब, उसकी 25 आयत से 40 आयत तक। तो ये कहानी है उस वक्त की जब फिलिप्पस नाम एक शख्स सामरिया के लोगों को खुदा के कलाम की मुनादी सुनाता था और खुदा यीशु मसीह के बारे में बताता था। तो उसकी मुनादी पर अमल करते हुए सामरिया के तमाम लोग, खा वो खवातीन थे खा वो मर्द थे, सब खुदा यीशु मसीह पर ईमान डालने लगे और फिलिप्पस से बपतिस्मा लेने लगे। लेकिन जेनिफर, ये फिलिप्पस कौन था? फिलिप्पस खुदा यीशु मसीह का एक शागिर्द था जो बहुत ही नेक और रूल से मामूल शख्स था। और फिलिप्पस दूसरे शागिर्दों के साथ मिलकर हर तरह के गांव, हर तरह के शहर में जाता था और वहां खुदा के कलाम की मुनादी करता था और बहुत सारे लोग उस पर ईमान लाने लगे और बपतिस्मा लेने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, फिलिप्पस के पास खुदा का फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा, उठ और जंगल की उस राह पर जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है। और ये सुनते ही फिलिप्पस फौरन जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा रास्ता वीरान है, वहां पर कोई भी नहीं था। फिलिप्पस सिर्फ खुद अकेला था। लेकिन अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, एक रथ की आवाज़, वो रथ जिस पर हबशी खोजा सवार था। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हबशी खोजा कौन था? हबशी खोजा एक वजीर था जो हबशियों की मलकाकंदा का वजीर था और उसके सारे खजाने का मुख्तार था। और वो अपने रथ पर सवार था और वो खुदा के कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा था। तो फिलिप्पस ने जब देखा तो खुदा की रूह ने फिलिप्पस को हदायत दी कि उस रथ के पास दौड़ और उसके साथ साथ चल। तो ये सुनते ही फिलिप्पस उस रथ के पास भागा गया और उस रथ के साथ चलने लगा। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हबशी खोजा कुछ पढ़ रहा है और जब उसने गौर किया तो उसने देखा कि हबशी खोजा यशायाह की किताब यानी खुदा के कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा था। तो फिलिप्पस ने उससे पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तो हबशी खोजा ने क्या जवाब दिया? हबशी खोजा ने क्या ये जवाब दिया, मैं कैसे समझ सकता हूँ जब तक कोई मुझे समझा ही ना सके। और फिर हबशी खोजा ने फिलिप्पस से कहा और उससे कहा कि आओ मेरे पास बैठ और मुझे इस हवाले के बारे में बता। तो फिलिप्पस ने उसे इस हवाले के बारे में बताना शुरू किया और उसे बताया कि ये हवाला यशायाह नबी का जो सहीफा है, ये खुदा यीशु मसीह के बारे में बताता है जो आसमानी बाप का इकलौता बेटा है और वो आसमान से ज़मीन पर आया। और जब वो ज़मीन पर आया तो उसने बहुत सारे लोगों को शिफा बख्शी जो बीमार थे। उसने बहुत सारे मौजज़े दिखाए और उसे मसलूब कर दिया गया और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और दोबारा आसमान पर चला गया। और हबशी खोजा फिलिप्पस की ये सारी बातें बहुत संजीदगी से सुन रहा था। तो क्या हबशी खोजा इस पर ईमान भी लाया? बिल्कुल। ऐसा हुआ कि जैसे उनका रथ आगे बढ़ता गया वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर पानी था। पानी को देखकर हबशी खोजा ने फिलिप्पस से कहा कि देख, अब तो पानी भी मौजूद है, तो मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोक सकती है? तो फिलिप्पस ने जवाब दिया, अगर तू ईमान रखता है, दिलो जान से ईमान रखता है, तो ही तू बपतिस्मा ले सकता है। तो हबशी खोजा ने जवाब दिया, हाँ,
मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा का बेटा है। तब वो दोनों हबशी खोजा और फिलिप्पस रथ से नीचे उतरे और वो पानी में गए और फिलिप्पस ने हबशी खोजा को बपतिस्मा दिया। और जब वो बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आए तो खुदा का पाक रूप फिलिप्पस पे जाहिर हुआ और उसको ले गया। यानी हबशी खोजा ने दोबारा फिलिप्पस को कभी ना देखा, बल्कि वो वहां से खुशी खुशी वापस चला गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि हबशी खोजा पढ़ तो खुदा का कलाम ही रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं थी कि वो क्या पढ़ रहा है, इसलिए वो उस पर अमल ना कर सका। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम समझेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं तो ही हम उस पर आसानी से अमल कर सकेंगे। और दोस्तों, खुदा भी यही चाहता है कि हम उसके कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल भी करें। इसीलिए खुदा ने हमारे लिए हमारा मददगार पाक रूह हमारे साथ रखा है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें जो हम सुनते हैं हमें उसका मतलब समझाता है और हमें उस पर अमल करना सिखाता है। और इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए भी खुदा ने हमें बहुत से उस्ताद दिए हैं, जैसे हमारे कलीसिया के पास्टर साहब, हमारे संडे स्कूल टीचर्स, हमारे मम्मा पापा। अगर हमें कोई बात समझ नहीं आती तो हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, और जब हम समझ जाएंगे तभी हम उस पर अमल करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द दोबारा आने वाले हैं, तो जब हम समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तभी हम खुदा यीशु मसीह के साथ दोबारा जा सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बिना नागा दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें और पूरी समझ के साथ खुदा के कलाम को पढ़ते हुए यीशु के संग चलते रहें। तो अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल है, किस शागिर्द को खुदा का फरिश्ता नजर आया? दूसरा सवाल, जंगल में फिलिप्पस किससे मिला? तीसरा सवाल, हबशी खोजा कौन था? चौथा सवाल, हबशी खोजा अपने रथ पर सवार क्या पढ़ रहा था? पांचवा सवाल, समझ आने के बाद हबशी खोजा ने क्या किया? आप हमारे सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के गीत की तरफ। तो आज का गीत है, यीशु के आने की कर लो तैयारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। यीशु के आने की कर लो तैयारी, बादलों पे होगी उसकी सवारी। बजने लगेगा नरसिंगाना रूबरू, टुरुरुरु टुरुरुरु टुरुरुरु। बजने लगेगा नरसिंगाना रूबरू, टुरुरुरु टुरुरुरु टुरुरुरु। फरिश्तों की होगी तब साथ मददगारी।